जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले 15 दिनों में क्या विपक्ष करने जा रही कोई खेल? ममता, स्टालिन समेत 35 पार्टियां एक साथ दिल्ली की सड़कों पर। एनडीए में बड़ी टेंशन, इधर मंथन में जुटे हैं शाह साहब। दोस्तों, राजनीति के गलियारों से एक ऐसी खलबली वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर सत्ता के गलियारों में हलचल मची है। दोस्तों, ऐसे ही आप लगातार देख रहे हैं, देश के युवा, पेपर लीक, महंगाई, आर्थिक संकट, हर मोर्चों पर मोदी सरकार फंसी है। लेकिन फिलहाल खबर यह कि मोदी सरकार की चेन को खींचने के लिए विपक्ष ने अपना अब तक का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है। यानी अगले 15 दिन और कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार की उल्टी गिनती क्या शुरू, गुजरात लॉबी की क्या वापसी। दोस्तों, विपक्षी इंडिया गठबंधन से एक खबर निकल के सामने आई। इस खबर का अंजाम क्या होगा, इस बारे में हम कोई अटकलें नहीं लगा सकते। और दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद केंद्र सरकार, मोदी शाह फिलहाल इस मंथन और इस रणनीति में लग गए हैं कि कैसे इसकी काट निकाली जाए, कैसे कुर्सी बचाई जाए। इधर कॉकरोच तो पीछे ही पड़ गए हैं और कॉकरोच के साथ साथ अब विपक्षी पार्टियां भी, विपक्षी खेमा भी। और दोस्तों, आगे जो कुछ भी होने वाला है, कहा जा रहा है कि मोदी को कुर्सी से हटाने की प्लानिंग आने वाले 15 दिनों में क्या कुछ रहने वाली है, सब कुछ यहीं तय होगा। अंतिम फैसला साहब की कुर्सी पर। इसकी पहल ममता बनर्जी कर रही है, जिन्होंने अभी जख्म खाया है। वो गाना है ना, दिल पर जख्म खाए हैं, सुन रहे हैं ना बड़ा आजकल आप। ममता बनर्जी ने ताजा जख्म खाया है, बदला लेने के लिए कुछ भी। चूंकि दोस्तों, एक घायल शेर किस अवस्था में होता है बताने की जरूरत नहीं है। और ममता बनर्जी आगे आगे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, और राहुल गांधी की शैली भी आप जानते हैं फिलहाल किस तरह से उन्होंने अपने आप का तेवर बदला हुआ है। जो एग्रेशन राहुल गांधी में, जो सीरियसनेस, जो लोग मजाक उड़ाते थे अप्पू गप्पू और पप्पू, वही कह रहे हैं अरे भाई साहब, राहुल गांधी ने क्या यू टर्न लिया है क्या। और इसके साथ साथ 35 पार्टियां दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहां के एमके स्टालिन को लेकर प्रश्न चिन्ह है। हालांकि दोस्तों, इस वक्त संकट विपक्ष के ऊपर बहुत गहरा है, बहुत बड़ा संकट है। लेकिन दोस्तों, देश के ऊपर उससे भी बड़ा, युवाओं के भविष्य के ऊपर, और यह ज्यादा जरूरी है। पेपर लीक हो रहे हैं। आज भी एक एसएसटी पेपर, क्या तमाशा हुआ आप लगातार आपने देखा। नीट पेपर बैक टू बैक, बेरोजगारी बढ़ता, पेट्रोल डीजल का दाम, वो भी चुनाव खत्म होते ही, तब संकट नहीं था, अब चुनाव खत्म हो गए, परिणाम आ गए तो संकट। महंगाई, बेरोजगारी, हर मोर्चों पर फंसी हुई सरकार, एंटी इनकम्बेंसी। साहब बेफिक्र हैं, मेलोडी, चॉकलेट, प्रचार प्रसार। दोस्तों, खैर मेरा मानना है देश पर संकट का जिम्मेदार अगर मोदी सरकार है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है कि उतने ही या उससे भी ज्यादा ऑपोजिशन, विपक्ष, राहुल गांधी का खेमा, विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस करती है। दोस्तों, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी तो फिलहाल नारा लगाती है, कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। लेकिन ये लड़ाई कैसे लड़ती है? 4 ट्वीट कर दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हो गई जिम्मेदारी। दोस्तों, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा, अंग्रेजों से मुकाबला करा, देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। और आज जब देश संकट में है तो 4-5 ट्वीट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर दोस्तों, फिलहाल जो खबर कि 15 दिनों में विपक्ष ने अपने आप को एक जगह लाने के लिए मोदी सरकार से मुकाबला करने का पूरा भरसक प्रयास करने की कोई कसर और कोई कसक छोड़नी नहीं बची है। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर विपक्षी एकजुटता को लेकर हलचलें हैं। खबर है कि अगले 15 दिनों के भीतर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो सकती है दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कई क्षेत्रीय दलों के प्रमुख होंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जो कि फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस से इधर उधर वाला सिचुएशन है, लेकिन यहां वो भी साथ आ सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार से मुकाबला करना है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसके अलावा 35 विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश चल रही है और मौका भी है। युवाओं का पूरा साथ, युवा नाराज हैं और कॉकरोच कांग्रेस की जगह ना ले ले, वजह यह भी है। दोस्तों, इस संभावित बैठक को सीधे तौर पर 2029 की राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़े विपक्षी मोर्चे की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में हुए चुनावों के बाद विपक्ष को यह शायद एहसास हो गया है कि अलग अलग लड़कर बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं है। आरोप लगाते रहते हैं, कभी ईवीएम का, कभी सिस्टम का, कभी पावर का, कभी सत्ता का, कभी उपयोग और दुरुपयोग जांच एजेंसियों का। और यही वजह है कि अब क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच फिर से तालमेल की कोशिश तेज होती नजर आ रही है। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय, संविधान, आर्थिक मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे नेता संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकार के मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन यहां एमके स्टालिन साहब आएंगे विपक्षी खेमों के साथ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर 35 दलों का साझा मंच तैयार होता है, बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती है, खासतौर पर उनके राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। हालांकि विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनाना, जो कि आमतौर पर इसी वक्त मामला बिगड़ जाता है। पिछली बार भी कई दलों के बीच राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आए थे। नतीजा आपके सामने है। नीतीश कुमार भी इंडिया ब्लॉक की शुरुआत में साथ थे, अब उनके मन का नहीं हुआ, उन्होंने अपना रास्ता ले लिया। गठबंधन तो वैसे ऐसे ही चलता है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस संकट के जितना मोदी सरकार है, मौजूदा सत्ता है। दोस्तों, जहां तक केंद्र सरकार के डरने की बात है, तो बीजेपी फिलहाल सार्वजनिक तौर पर खुद को बड़ी मजबूती के साथ पेश कर रही है, हर जगह, जमीन से लेके सड़क से संसद तक। लेकिन विपक्षी एकता की हर कोशिश पर बीजेपी नजर जरूर रखती है, कोई मौका छोड़ती नहीं है, डिजिटली भी विशेष तौर पर। और सत्ता का सिस्टम और पावर और खेल, मीडिया और सारे स्तंभ, चारों लोकतंत्र का पिलर, बहरहाल। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि विपक्ष केवल मोदी विरोध के एजेंडे पर एकजुट है, जबकि उसके पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है। अब सबकी नजर है दोस्तों, आने वाले 15 दिनों के बाद अगर ये बैठक होती है, संभवतः होनी है, पहल कर दी गई है, अगर बड़े नेता विपक्षी दलों के एक जगह बैठते हैं और इस तहत के भाई आर्थिक संकट और देश की सरकार, उसकी नीति, उसकी रणनीति और लगातार उसके दूसरे देशों से संबंध, हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, कूटनीतिक, हर तौर पर विपक्ष तैयारी कर रही है मोदी सरकार को घेरने की। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एकजुट रहना पड़ेगा विपक्ष को, यही सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने। और शुरू में इसीलिए हमने कहा, क्योंकि अगर आज संकट है तो जिम्मेदार मोदी सरकार के साथ साथ ऑपोजिशन भी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 ट्वीट से काम हो गया क्या? तो दोस्तों, सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं है, देश में पेपर लीक का है, युवा सड़कों पर है उसका है, सत्ता में बैठे साहब बेफिक्र हैं, खुद दूसरों को रोक करके यात्रा मत कीजिए, कम चलिए, मेट्रो में जाइए, और खुद भाई साहब विशेष विमान। एक तरफ मोदी सरकार का अहंकार, दूसरी तरफ विपक्ष की बिखरी हुई ताकत। जनता देख रही है क्या 35 दल सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए मिल रहे हैं, या इस देश को इस संकट से निकालने का कोई सॉलिड प्लान लेकर आ रहे हैं। ममता और स्टालिन क्या वाकई राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे? चुनौती, या फिर ये बैठक भी पिछली बार की तरह सिर्फ मंथन तक ही सीमित रह जाएगी? आने वाले 15 दिन देश की राजनीति की दशा तय करेंगे। आपकी राय, आप क्या सोचते हैं? विपक्षी गठबंधन मोदी को हिला पाएगा, कुर्सी खिसका पाएगा, या विपक्ष, ये कवायद भी विपक्ष की हवाई साबित हो जाएगी? राय आपकी जो भी हो, खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ रखिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।